नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर जितने भी ITI इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। सेकेंड ईयर का आपका जितना भी सिलेबस रहता है ड्राइंग के अंदर, यानी कि अगर आपको सेकेंड ईयर में ड्राइंग में पास होना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो इन सभी के बारे में आपको एक वीडियो आपको कंप्लीट देखने के बाद में ही पता लग जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। दूसरा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकेंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका सेकेंड ईयर का, ये देखिए सेकेंड ईयर का जो आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि AC थ्योरी जो है वो आपका सबसे पहला चैप्टर है दोस्तों। तो AC थ्योरी के अंदर जो है AC थ्योरी के कितने आपके आरेख बनते हैं, यानी कि आपके सामान्यतः कितने प्रकार के सर्किट बनते हैं। जैसे आपका एक बल्ब का सर्किट है, स्टेयरकेस वायरिंग का सर्किट है, वो सारे के सारे सर्किट आ जाते हैं। जो आपके लोड होते हैं, आपका प्रतिरोध है, कॉइल है और कैपेसिटर है, जितने भी प्रकार के आपके लोड होते हैं उनके बारे में पढ़ने को मिलता है। उसके बाद में जो है AC की वेव फॉर्म होती है, उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो कितने प्रकार के सर्किट होते हैं, ठीक है ना, और आपके जो है AC के जो सर्किट है उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बैटरी चार्जिंग जो होती है उसके लिए स्थिर धारा विधि है, स्थिर वोल्टेज विधि के बारे में पढ़ते हैं, या बैटरी चार्जर के द्वारा आप पढ़ते हैं, तो उसके बारे में आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर उठ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक अवयव की, तो इलेक्ट्रॉनिक अवयव आपका सेकेंड चैप्टर है, जिसके अंदर आपके यहाँ पर डायोड, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, इन सभी से बनने वाले जो है सर्किट आपको दिए गए हैं। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन, यानी कि दिष्टकारी। और इसके अलावा इनके जितने भी आपके सिंबल हैं, यानी कि डायोड है, ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर है, इनके जितने भी प्रकार के आपके जो है सिंबल है वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर जो है आपके रेक्टिफिकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा वैद्युतिक वायरिंग एवं अर्थिंग जो है आपका टॉपिक अगला जो है, तो इसके अंदर आपका कॉलिंग बेल एवं बजर का जो है आपका सर्किट डायग्राम है। इसके बाद में स्टेयरकेस वायरिंग, यानी कि सीढ़ियों की वायरिंग का डायग्राम है। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग दे रखा है, अर्थिंग संबंधी दे रखा है। तो अर्थिंग कितने प्रकार की है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, तो उनके डायग्राम आपके पेपर में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टेयरकेस वायरिंग का डायग्राम पीछे पूछा गया दोस्तों, और यहाँ पर कॉलिंग बेल या बजर का डायग्राम भी पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में आज तक पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए। अब देखिए DC मशीनें, तो DC मशीनें जो है वो आपके उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली बात बता देता हूँ कि DC मशीन के भाग से रिलेटेड क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों, DC मशीन के भाग से रिलेटेड। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो DC मशीन कितने प्रकार की है, यानी कि उसके प्रकार जो है, जनरेटर है, मोटर है, उनके प्रकार कितने हैं, तो प्रकारों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो उसका जो क्वेश्चन है वो होता है कि DC मोटर के अंदर जो है स्टार्टर आप 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट यूज़ करते हैं, तो उन स्टार्टर से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आपके DC मशीन के भाग, प्रकार और स्टार्टर, तो इनसे रिलेटेड। और चौथा जो है इसमें जो है यहाँ पर आपको नहीं दे रखा है दोस्तों, ये रहा DC मोटर की गति नियंत्रण की विधियाँ। तो स्पीड कंट्रोल मेथड जो है वो आपके DC मोटर के अंदर, ठीक है ना, जो आर्मेचर नियंत्रण विधि है, फील्ड नियंत्रण विधि है, आर्मेचर डाइवर्ट विधि है, फील्ड डाइवर्ट विधि है, वार्ड लियोनार्ड विधि है, तो वो जो उनके सर्किट डायग्राम है वो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सर्किट डायग्राम आप बनाइए दोस्तों। अब इसके बाद में मैं आपके लिए पुराने जो है पेपर भी सॉल्व करवाने वाला हूं, और ये डायग्राम भी आपको कैसे पूछे जाएंगे, आपको कैसे बनाने हैं। अगर आप इसकी भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको कौन कौन सी वीडियोज़ आपको देनी है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए आगे वीडियोज़ लेके आऊँगा। अब देखिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के हैं, ट्रांसफॉर्मर के जो भाग है
ट्रांसफार्मर के भाग जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर के भागों का डायग्राम बनाइए या इस भाग का डायग्राम बनाइए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हैं और ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शन है, कनेक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में प्रदीप्ति, तो आपके जो बल्ब है, बल्बों के जो प्रकार है, यानी कि जितने भी प्रकार के जो बल्ब है उनके यहाँ पर फ्री हैंड स्केचिंग के थ्रू डायग्राम दे रखे हैं, लेकिन आपके पेपर में फ्री हैंड स्केचिंग का बोले कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बोला जा सकता है कि सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम बनाइए, ठीक है ना, मरकरी वेपर लैंप का डायग्राम बनाइए। इस तरीके से आपको डायग्राम बनाने के लिए पेपर में बोल सकता है। इसके बाद में इंडक्शन मोटर या फिर प्रेरण मोटर, तो प्रेरण मोटर देखिए आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर के प्रकार जो है कितने हैं, ठीक है ना, या सिंगल फेज मोटर के प्रकार कितने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टार्टर सबसे इम्पोर्टेंट, जिस तरीके से आपके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल रहता है उसी तरीके से सेकेंड ईयर में आपका स्टार्टर रहेगा दोस्तों। तो स्टार्टर से रिलेटेड आपका हो सकता है कि यहाँ पर डीसी मशीन के स्टार्टर पूछ ले या फिर एसी मशीनों के स्टार्टर पूछ ले। तो स्टार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछता ही पूछता है। इसके बाद में अब इसके अंदर मैं बात करूंगा तो इसके जो भाग है 3 फेज या सिंगल फेज मोटरों के, ये इंपॉर्टेंट है और भागों से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर जो है उसके भाग कौन कौन से हैं, भागों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसके बाद में इसके जो पैनल बोर्ड के साथ में जो कनेक्शन है, पैनल बोर्ड के साथ में आपको कनेक्शन कैसे करने हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं वाइंडिंग, तो वाइंडिंग से रिलेटेड आज तक इतने क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि आर्मेचर वाइंडिंग के प्रकार जो है या फिर डीसी वाइंडिंग के जो प्रकार है वो बनाइए, एसी वाइंडिंग जो है कितने प्रकार की है उनमें से कोई एक प्रकार पूछ ले। तो एक बार नज़र ज़रूर मार के जाइएगा पेपर से पहले, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो अपने बना सके। तो इसलिए एक बार पेपर से पहले इसके लिए रट्टा नहीं करना। रट्टे मारने के लिए आपको स्टार्टर और जो है जितने भी आपके मोटर है और मशीनें हैं उनके पार्ट्स भाग जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और साथ में जो आपकी सर्किट है, जैसे आपकी वैद्युतिक वायरिंग है, सीडीओ की वायरिंग है, तो सर्किट जितने भी है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में कंट्रोल पैनल, तो कंट्रोल पैनल के लिए देखिए यहाँ पर आपको जो है पैनल बोर्ड जो है पढ़ने का अभ्यास, ये जो कुछ एक चीज़ें इसमें थ्योरेटिकली दे रखी है, लेकिन थ्योरेटिकली चीज़ें आपको नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर स्टार्टर वगैरह के रिलेटेड कंट्रोल पैनल के बारे में डायग्राम आ सकता है। वो बोलेगा डीसी मोटर का कंट्रोल पैनल बनाइए, अल्टरनेटर का कंट्रोल पैनल बनाइए, 3 फेज सिक्वरल के इंडक्शन मोटर का कंट्रोल पैनल बनाइए। तो कंट्रोल पैनल जितने भी मशीनें हैं उनके आपको पता होने चाहिए। कंट्रोल पैनल से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं पीछे। अभी देखिए घरेलू उपकरण, तो घरेलू उपकरण आपके घरों में जितने भी प्रकार के आप उपकरण यूज करते हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है। चाहे आपके जो है फायर अलार्म है या फिर प्रेस है या फिर केंतली है, हीटर है, इमर्सन हीटर है, हॉट प्लेट है, गीज़र है, जितने भी प्रकार के आपके उपकरण हैं घरेलू उनके बारे में दिया गया। तो आपको जितने भी उपकरण आपके उपयोग होते हैं घरों में उन सभी के बारे में पता होना चाहिए, उनके सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए और उनका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। अब देखिए शक्ति वितरण यानी कि पावर सिस्टम, जो पावर सिस्टम है उसमें आपके इंसुलेटर कितने प्रकार के हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका पीछे पूछा गया है, यानी कि सब स्टेशन फीडर का सिंगल लाइन डायग्राम बनाना था, तो ये आपका पूछा गया है आपके, यानी कि कहने का मतलब ये बोल सकता है कि आपको जो है एक जो आपको वाटर सिस्टम है उसके साथ में जो है आप बिजली कैसा पैदा करते हैं उसका एक जो है सर्किट डायग्राम बनाइए, उसका डायग्राम बनाइए, लेआउट डायग्राम बनाइए, ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। ये बोल सकता है कि आपको जो है हाइड्रो पावर प्लांट का बनाना है, ये बोल सकता है कि आपको थर्मल पावर प्लांट का बनाना है। वो पेपर वाले की थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आपको जो है एक डायग्राम बनाना है, लेआउट, जिसके अंदर आप जो है बिजली कैसे पैदा करते हैं उसका सारा का सारा सिस्टम वहाँ पर दिखाइए। तो इतने क्वेश्चन आपके सेकेंड ईयर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इतना सारा पढ़ने के बाद में जो है आप पास आराम से हो जाएंगे। और पास जब भी आप हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके पेपर में इनमें से कितना क्वेश्चन रहा है, ताकि
जो आके वीडियो देखने आने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी पता लगे कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है, उनके पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर हम लोग कितने बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है, और अगर इंपॉर्टेंट रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर अभी आपको मैंने बताए हैं उनको मैं इसी चैनल के ऊपर आगे आपको वीडियो देके और सॉल्व करवाने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक भी कर दिया है। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।